रायपुर की एक हाई प्रोफाइल महिला अफसर, एक शादीशुदा होटल कारोबारी और करोड़ों रुपए का ऐसा खेल जो कैमरे में कैद हो गया। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये प्यार था या एक खतरनाक प्लान? क्यों अचानक 42 लाख के चेक बने सबसे बड़ा हथियार? और कैसे व्हाट्सएप चैट और सीसीटीवी फुटेज ने मचा दी सनसनी? सच कौन बोल रहा है, अफसर या कारोबारी? ये कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा उलझी हुई है। दोस्तों, आज की कहानी है छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर की। होटल कारोबारी जिसका नाम दीपक टंडन है और मीडिया में आकर वो अपना बयान देता है, मीडिया में आकर वो अपनी बाइट देता है, मीडिया में आकर अपनी कहानी सुनाता है। वो कहता है कि साहब, साल 2021 की बात थी। एक उनका एक दोस्त होता है जो कि पेशे से सब इंस्पेक्टर होता है छत्तीसगढ़ पुलिस में। नाम उसका उपेंद्र मिश्रा होता है। एक दिन वो उनके होटल में आता है और आकर कहता है कि कल्पना वर्मा जो साथ में होती हैं और साथ में एक और हैं अभिषेक केसरी, जो कि कल्पना वर्मा है, छत्तीसगढ़ पुलिस में डीएसपी के पद पर तैनात हैं। उनकी जो पोस्टिंग होती है साल 2016-17 की बैच की डीएसपी हैं और देखने में अच्छी खासी बहुत सुंदर हैं। जब उस सब इंस्पेक्टर ने होटल कारोबारी के सामने उनसे परिचय कराया, कहा कि मैम है ये सीनियर हमारी बॉस है, हमारी नाम है इनका कल्पना वर्मा। बस इतना था कि होटल दे दिया जाता है। आराम से बातचीत चल रही थी, वहाँ खाना पीना ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। लेकिन जब जा रहे थे तो जाते जाते नंबरों का भी आदान प्रदान हो जाता है। उस वक्त इनकी महासमुंद में तैनाती थी डीएसपी साहिबा की, और जब ये नंबरों का आदान प्रदान हो जाता है, 2 दिन बीत जाते हैं, डीएसपी साहब की तरफ से एक मैसेज आता है, यानी कि फ़ोन आता है और इस व्यापारी के पास, और इस बातचीत शुरू होती है। कुछ उस दिन के शायद उन्होंने थैंक यू बोला होगा, जिस तरह का आदर सत्कार किया गया था, होटल में उन्हें जगह मिली, खाना मिला होगा, बातचीत होंगी। इस तरह का जो सत्कार था शायद इसी के बारे में बातचीत हुई होंगी, और बातचीत हुई तो फिर ये शुरुआत हो जाती है, और शुरुआत फिर धीरे 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 करके बातचीत आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। कभी चाय पे मिलते थे तो कभी खाने पे मिलते थे, तो कभी ऐसा होता था, ऐसा बताया जाता है जो मीडिया में इन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, कि इधर से निकल रही हैं तो वो कह रही हैं कि मैं इधर से गुजर रही थी, आप क्या होटल पे हो? वो कहते हैं कि हाँ होटल पे हूँ। तो अच्छा ठीक है, बैठते हैं, चाय पीते हैं, खाना खाते हैं। इस तरह की बातचीत थी। महासमुंद से जब इनका ट्रांसफ़र हो जाता है रायपुर के माना में, तब जाके स्थितियाँ और भी अच्छी हो जाती हैं, यानी कि इनकी नज़दीकियाँ और बढ़ जाती हैं और इनकी बातचीत का सिलसिला और ज़्यादा शुरू हो जाता है। अब यहाँ अपने अपने परिवार के बारे में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। जो व्यापारी होता है, होटल कारोबारी होता है, वो बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। उधर जो बताया जाता है कि हाँ, मेरा एक छोटा भाई है जिसे प्यार से हम बिट्टू कह के बुलाते हैं। बिट्टू दरअसल बेरोजगार है, समझ नहीं आता कि उसे हम क्या कारोबार कराएं, बस अब आगे कुछ अगर बात बन जाए तो ठीक है। इस तरह की बात थी। व्यापारी से बातचीत चल रही थी। ये 2 साल तक तो इनकी बातचीत बहुत अच्छी रहती है। साल 2023 जब आता है तो इसी बीच में ये अच्छे दौर की बात थी। इसमें यह बताया जाता है कि एक व्यापारी कहता है कि एक साल 2023 की मैं रायपुर में ही एक एटमॉस्फेरिया के नाम से एक रेस्टोरेंट है, उसकी डील ओपन है, वो बिकने की कगार पर है, अगर आप चाहो तो उसे ले सकते हैं, और भाई वो काम वाम भी कर लेगा। इस तरह की बात थी। पूछा जाता है कि कितने का है, तो बताया जाता है कि 45 लाख रुपए का। डीएसपी साहब कहते हैं कि इतने रुपए तो हमारे पास है नहीं, लेकिन वो व्यापारी था, उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है, परेशान क्यों होती हो। 3 लाख रुपए उनके पिता के खाते में डाल दिए गए और 1 लाख रुपए जो उनका छोटा भाई होता है उनको कैश दे दिया गया। और इस तरह की जब काम नहीं चलता है तो काम ना चलने पर लगभग कुछ वक्त बीतने के बाद उसकी फिर अब सेल करने वाली बात आती है कि इनको बेचना है इसको। जब बेचने वाली बात आती है कि इसको बिकवा दो, तो 55 लाख रुपए में सौदा तय हो जाता है। 55 लाख रुपए में सौदा था। अब हेमंत वर्मा है और बरखा टंडन, यहाँ पर ये 2 कैरेक्टर ऐसे हैं। इसमें बरखा टंडन जो है वो व्यापारी की पत्नी है और हेमंत वर्मा है वो डीएसपी साहब के पिता होते हैं। तो इनके नाम पर बरखा टंडन ने 3 चेक दिए, 15 लाख, 15 लाख, 12 लाख। तो ये शायद कहकर लिए थे कि भाई जब डील होगी कुछ पैसे वैसे आपके खाते में आएंगे, हमें सिर्फ चेक दे दीजिए। अब इसमें कितना सच है, कितना झूठ है, कितनी कहानी है, कितनी अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन 42 लाख रुपए के चेक वाली बात थी, और वो चेक सिर्फ
मांगे गए थे उनको भुनाने वाली बात नहीं थी। लेकिन इसी बीच में एक पक्ष तो ये कह रहा है कि ये सिर्फ बिजनेस की वजह से लेन देन था, और जो डीएसपी साहब कहते हैं कि हमारे पैसे उन पर निकल रहे थे, हम अपने पैसे चाह रहे थे और कुछ नहीं। उधर से दूसरा ये कहता है कि सिर्फ चेक लिए गए थे और चेक को जानबूझ के बाउंस कराया, उनकी पत्नी के खिलाफ एक मुकदमा भी दर्ज कराया। मामला कोर्ट में पहुंचा। जब उनकी पत्नी को घसीटा जाता है तब ये कहानी निकल के सामने आ जाती है। और कहानी कुछ निकल के सामने इस तरह की आती है कि जो कारोबारी होता है वो बताता है कि उसने जब से उनकी जान पहचान हुई है, जब से उनकी बातचीत हुई है, छोटी छोटी घूमना फिरना भी होता था, खाना पीना भी होता था, होटल भी जाते थे, तो ऐसे में लगभग 1 करोड़ रुपए वो कैश दे चुका है, क्योंकि उनकी वो बातें बहुत अच्छी लगती थीं। हालांकि जब मीडिया वालों ने उनसे बातचीत की कि क्या तुम्हारे बीच में कुछ ज़्यादा ही नज़दीकियां बढ़ गई थीं, उसने कहा नहीं, सिर्फ हम लोग बातचीत करते थे, बातचीत के अलावा हमारे बीच में वैसे कोई गंदा रिलेशन नहीं था। लेकिन वो इतना ज़्यादा प्रभावित था, इतना ज़्यादा लट्टू था व्यापारी, कि उनकी हर बात मानता था और 12 लाख रुपए की हीरे की अंगूठी भी गिफ्ट करता है, 5 लाख रुपए की सोने की चेन गिफ्ट करता है, टॉप्स गिफ्ट करता है, 1 लाख रुपए की ब्रेसलेट गिफ्ट करता है, और पत्नी की एक कार होती है जो टोयोटा कंपनी की हाई राइडर होती है। वो भी डीएसपी साहब ही उसका यूज कर रहे थे जब तक ताल्लुकात सब कुछ ठीक ठाक थे। और सब कुछ जब ऐसा लग रहा था जैसे कि ये सब करने के लिए उसने पहले से व्यापारी ने प्लानिंग कर रखी है। सारी चैट उसके साथ पास होती हैं, सब कुछ उसकी बातचीत का सिलसिला, जो क्या क्या बातचीत हो रही थी। शुरुआत में लग रहा था कि एक महिला अधिकारी जो कि बड़े पद पर हैं, अगर उनसे जानकारी हो जाएगी तो वे बिजनेस व्यापारी में उनकी भी मदद भी होती रहेगी। परिवार से इनके रिलेशन भी ठीक ठाक थे, परिवार के लोग आते थे जाते थे, खाना पीना सब कुछ साथ साथ होता था। और जब बात बिगड़ती है तो बिगड़ने के बाद सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज भी सामने रख दी जाती है, जो स्क्रीनशॉट थे बातचीत के व्हाट्सएप के वो भी सामने रख दिए जाते हैं, व्हाट्सएप की जो चैट थी वो भी। और ये सब रखने के बाद फिर सोशल मीडिया पर जब मामला बहुत तेजी के साथ वायरल हो जाता है, तब मीडिया ने जाके डीएसपी साहब से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो डीएसपी साहब का कोई शायद ऑडियो है जो सामने आता है, लेकिन डीएसपी साहब से किसी मीडिया वाले का संपर्क नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी ये बताया जाता है कि हालांकि उनकी पोस्टिंग फिलहाल बताई जाती है दंतेवाड़ा में है, और वो कहती हैं कि जो चैट जितनी भी वायरल हो रही हैं वो एक फेक है और उसको तैयार किया गया है एआई की मदद से या किसी अन्य माध्यम से तैयार किया गया है, और उसको सिर्फ बदनाम करने के लिए। लेकिन उन्होंने इसके बदले में एक लीगल एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है, और वो व्यापारी को किसी भी कीमत पर छोड़ने नहीं है। अब उन्होंने जो कोर्ट का सहारा लिया था उनकी पत्नी पर 42 लाख रुपए के जो चेक बाउंस वगैरह हो जाते हैं, उन्होंने कहा कि जब पैसे देने का नंबर आता है, जब व्यापारी को पैसे देने पड़ते कोर्ट के माध्यम से, तब उन्होंने हमारे खिलाफ इस तरह की साजिश रची, षड्यंत्र रचा और हमें बदनाम करने की पूरी कहानी रच डाली। तो ये जो सीसीटीवी के फुटेज उन्होंने बताया कि वायरल होती हैं, वो तब की हैं जब वो अपने पैसे के लिए जाती हैं होटल में कि भाई हमारे पैसे वापस कर दो। तो उन्होंने इसी का गलत फायदा उठाया, अपने होटल से वो सीसीटीवी की फुटेज वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट तो एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड करने लगता है, और सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो यूट्यूब हो, जहां देखो वहां पर डीएसपी साहब यानी कि कल्पना वर्मा का नाम लिया जा रहा है। उनके बारे में तरह तरह की बातें भी शुरू हो जाती हैं, और वो साफ साफ कहते हैं कि जो भी सब कुछ चल रहा है वो सब कुछ निराधार है, एक साजिश के तहत किया गया है, और इस बात की वो जांच जरूर कराएंगे। पर वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है, कोई भी चाहे किसी भी एजेंसी से जांच करा लो, इसमें उनका कोई फॉल्ट नहीं है। अब इस तरह की बात थी कि वो तो खुद जांच करने के लिए करवाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन व्यापारी है, जैसी व्यापारी के ऊपर मोहब्बत का भूत सवार था, जब उतरता है तो उसने पूरी की पूरी कहानी, एक तरफ तो वो कसम खाता है कि सब कुछ मैं दूंगा, लूंगा कुछ भी नहीं, वापसी के लिए कुछ नहीं, ये तो सिर्फ आपके लिए है। उसमें वो चैटिंग में खुद भी दिखाने की जो कोशिश कर रहा है, अगर वो सच है तो। और जब वो खुद से वो हार जाता है, लगता है कि प्यार का भूत उतर चुका है, तब उसे अपने बच्चे भी याद आते हैं, तब उसे अपनी बीवी भी याद आती है, तब उसे कहानी याद आती है, तब उसकी बीवी भी आके कहने लगती है कि ये घंटों घंटों बात करते थे, 5-5 घंटे 6-6 घंटे रात में नहीं दिख रहे हैं, 2 बजे हैं 3 बजे हैं। अब बीवी भी आके साथ दे रही थी। अगर बीवी को ये सब पता था तो उसने एतराज़ क्यों नहीं किया?
इसका मतलब कई बार तो ऐसा लगता भी है वाकई कि व्यापारी की कुछ कहानी सी है, लेकिन कहानी ये असली है या सच है, डीएसपी सच बोल रही है या व्यापारी सच बोल रहा है, इस बात का तो खैर पुलिस ही जवाब तलाश कर सकती है। और कहा जाता है कि पुलिस अगर ईमानदारी से काम करे, पुलिस अगर अपने से पर आए तो ज़मीन के तह से भी उसको सच को खोद के निकाल सकती है। लेकिन ऐसा दावा किया जा रहा है कि जब ये जाके थाने में अपनी एक शिकायत दर्ज कराता है तो पुलिस वाले ये कह देते हैं कि ये व्यक्तिगत मामला है, आप इसे अपने आप से ही सुलझा लो, लेकिन इस मामले को ज़्यादा छींचा लेदर मत करो। लेकिन इसमें कोई अभी तक जब हम इस कहानी को सुना रहे थे तब तक इसमें कोई एफआईआर नहीं होती है, लेकिन फिर भी डीएसपी साहिबा की जो बातचीत थी वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। एक शादीशुदा व्यक्ति से वो इतनी नज़दीकियाँ उनकी बढ़ जाती हैं, वो सच है या नहीं पता नहीं, लेकिन वाकई इसमें पूरी की पूरी छत्तीसगढ़ प्रदेश की पुलिस की इसमें बदनामी हो रही है। ऐसे में बड़े बड़े ऑफिसरों का ये एक दायित्व बनता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दूध का दूध और पानी का पानी कर देना चाहिए। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।